अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणी सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वा बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सदगुरु द्वैत के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। परम सम्माननीय साधक वृंद, महर्षि में आश्रम के सभी सदस्य और पदाधिकारीगण, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, इस आश्रम को स्वामी वासुदेव बाबा ने शायद मेरे को पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमानता लगा रहा हूँ कि उन्हीं के द्वारा यह निर्मित हुआ है। नाम के अनुरूप उन्होंने काम करके चले गए। वासुदेव का मतलब ही होता है कि जो सब में व्यापक रूप से समाया हुआ हो। संतों की धरती भारतवर्ष है। यद्यपि ये ऋषि प्रधान देश हो गया है तो कृषि प्रधान होते हुए भी ये ऋषि प्रधान कहलाता है। ऋषियों की प्रधानता है। और पूरे दुनिया की बात मैं करूं तो सारे लोगों को यहीं से ज्ञान की प्राप्ति भी है लगभग। मैं एक समय छत्तीसगढ़ में था, एक विद्वान से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैंने एक डिफेंस का किताब पढ़ा है। तो और उसमें से एक वैज्ञानिक का किताब भी मैंने पढ़ा है। तो मैंने पूछा वो कितने की किताब थी। उन्होंने कहा स्वामी जी, उसमें लिखा हुआ था $45,000। तो मैंने कहा कितना दाम हो गया भाई? कहा आप जोड़ लीजिए। तो मैंने पूछा उसमें क्या है? उन्होंने कहा कि जितने भी शस्त्र बनाए जाते हैं सारे शस्त्र का उसमें सूत्र दिया हुआ है। मेरे मन में एक बात और आ गई। मैंने कहा कि लक्ष्मण जी के पास शस्त्र था कि मंत्र पढ़ा और उनके परिवार के किसी लोगों को नहीं जलाया जाता था,
लेकिन दूसरे लोग आते थे तो जलने लगते थे। क्या ये भी उसमें लिखा हुआ है? उस महोदय ने मुझे कहा कि स्वामी जी, जितने भी शस्त्र के निर्माण हुए हैं, सारे शस्त्रों का खजाना भारतवर्ष ही है। मैंने कहा सो कैसे? उन्होंने कहने कृपा की, बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। कहा हमारे देश के लोग पढ़ते तो हैं कुछ कुछ, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो मैंने फिर पूछा क्या बात है, बताएं जरा। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में रामायण बड़े प्रचलित ग्रंथ हैं, उसमें ब्रह्मास्त्र इत्यादि का लेखा जोखा भी है, और लक्ष्मण जी की बात भी आपने कही, ये भी रामायण में प्रसिद्ध है। मैंने कहा हाँ है तो अवश्य। कई सारे के सारे उन लोगों ने बना लिए, हम लोग देखते रह गए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये सर्वप्रथम कहाँ छुपा हुआ था? कहा पूर्व में रामायण हमारे संस्कृत भाषा में होने के नाते सबके दिलों और दिमागों पर यह बात थी नहीं, तो संस्कृत भाषा के रामायण को छिपा करके लेके ग्रीक वाले ने लेके चले गए, और उसको ठीक से उन्होंने अनुवाद करके पढ़ा, और पढ़ करके विदेशों में नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रचार कर दिए। भारतवर्ष अभी भी अछूता ही रह गया। तो भारतीय लोग पढ़ते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, अब वहाँ लोग पढ़ते भी हैं और उपयोग करके दिखा भी देते हैं। ये अंतर होता है। संत महात्मा गण कहते हैं, जिस समय भारतीय लोग इसका प्रयोग करना जानते थे, आपको पता होगा कि विश्वामित्र जब यज्ञ करते थे तो उनके हवन कुंड से जिस जिस शस्त्र का नाम लेते थे वही सब अस्त्र शस्त्र उनके पास आ जाता था। ये साधना का बल था। और इसी कारण से रावण ने यज्ञ होने नहीं दे रहा था कि अगर यज्ञ हो जाएगा तो इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा शस्त्र हो जाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि हम लोग हार जाएंगे। और हुआ वही। भगवान श्री राम ने यज्ञों की रक्षा की, सारे आयुध निकल गए उस यज्ञ से, और सब आयुध भगवान श्री राम को सुपुर्द किए, और परिणाम क्या हुआ? धरातल पर दानवों का संहार बढ़िया से हो गया। तो विचारना होगा हम लोगों को कि क्या करना चाहिए। हम आपके पास अपार शक्ति है, शक्तियों की कमी नहीं है। यहां तक आपने सुना होगा एक अमेरिका के वैज्ञानिक का नाम स्टीफन हॉकिंग, सबने सुना होगा लगभग, विद्यार्थी जितने हैं। उनके पास केवल ब्रेन था, कोई शरीर का अंग काम नहीं करता था, न हाथ काम करता था, न पैर काम करता था, न शरीर का कोई पार्ट काम करता था, केवल मस्तिष्क काम करता था। इसमें कंप्यूटर फिट कर देते थे और जो सोचते थे वही होता था। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है अपने पुस्तक में कि आई एम नियर टू गॉड, मैं ईश्वर के समीप में हूं। और फिर उन्होंने कहा कि आई विल बी टू गॉड, मैं ईश्वर बनूंगा। अब विचार करके देखिए क्या करें वो, कि मैं ईश्वर के समीप में हूं और मैं ईश्वर बनूंगा। क्या सोच है। और प्रत्येक भारतीय को क्या कहा गया, ऋषि मुनियों ने क्या कहा, भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा कि हम वही हैं। याद रखिएगा, गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, हम दूसरे नहीं हैं,
हम उसी परमात्मा के अंश हैं। अंश तो किस तरह से अंश? संत महात्मा गण कहते कोई ऐसा अंश नहीं, टुकड़ा नहीं, पीस नहीं है। कैसे हम लोग हैं परमात्मा का अंश? तो हमारे गुरुदेव खुलासा कर कहते हैं कि जीवात्म प्रभु का अंश जस अंश नभ को देखी। नभ कहते हैं आकाश को, आकाश इसके भीतर भी, इसको कहते हैं पटाकाश। इसको हटा दीजिए तो महादाकाश हो जाएगा। उसी तरह से हम जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं। इसलिए याद रखनी होगी, जब तक हम उस परमपिता परमात्मा से नहीं मिलेंगे तब तक अंश ही बने रहेंगे। तो अंश कब, ये पटाकाश कब तक कहलाते रहेगा? ऋषियों ने कहा पटाकाश तब तक कहलाते रहेगा जब तक ये पर्दा है। पर्दा हटेगा तो पटाकाश नहीं कहलाएगा, फिर महादाकाश हो जाएगा। उसी प्रकार से जीव तब तक हम कहलाते रहेंगे जब तक कि मेरे ऊपर आवरण है, पर्दे हैं। पर्दे हट जाए तो हम जीव नहीं रहेंगे, हम पीव हो जाएंगे। एक बहुत बड़े दार्शनिक हो गए थे, वो ग्रीक के रहने वाले थे। उनका नाम था शोपेनहावर। उनको गीता हाथ लगी। गीता में लिखा हुआ है कि मैं कौन हूं, मैं कौन। इस बात को वो चिंतन करने लग गए कि मैं कौन, कहां से आया हूं, कहां को जाऊंगा, ये चिंतन करने लग गए। चिंतन जब करने लग गए तो चिंतन करते 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 घर का परित्याग कर दिया। इस तरह उनका दिमाग हो गया कि सबसे पूछते थे कि मैं कौन, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। सही उत्तर नहीं मिलता था तो वृक्ष से, पक्षियों से, पशुओं से भी पूछते थे, कोई उत्तर नहीं दे पाता था। करता तो करता क्या। अंत में एक दिन उनको नींद नहीं आ रही थी। रात्रि काल में एक फलदार बगीचा था, उसी बगीचा में जाकर के बड़बड़ाने लग गए, बोलने लग गए कि मैं कौन, कहां से आया, कहां जाऊंगा। उसमें एक बगीचा को जोगने वाला माली रहता था। देखा कि रात में कौन आ गया फल तोड़ने के लिए। एक डंडा लिया, एक लालटेन लिया, बड़ा सा पगड़ी को बांधा और वो गया। खा, तुम कौन है, कहां से आया है, कहां को जाएगा। खा, भाई यही तो मेरा प्रश्न है कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाऊंगा। तो शोपेनहावर कहते हैं कि ये तो मेरा प्रश्न है। तो ये कहते हैं माली भाई कि तुम पागल तो नहीं है। कहो तुम भी पागल है, मैं भी पागल हूं। तब उन्होंने कहा ऑल क्रिएशन आर मेड, सबके सब निर्माण ही पागल है। फिर उन्होंने कहा कि संसार के तमाम प्राणी ही पागल है। अगर ये बात कही जाए तो सबको दुख होगा, लेकिन आप अपने से खुद पूछिए कि आप कौन हैं, और एक पागलों से पूछिए कि आप कौन हैं। वो पागल भी नहीं बताएगा कि मैं कौन हूं, और आप लोग भी कोई बता सकते कि मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न कीजिए उससे कि तुम कहां से आए हो, पागल नहीं बता पाएगा, वो उसको ज्ञान नहीं है। और हम लोगों को भी ज्ञान है कि हम लोग कहां से आए हैं, है। तीसरा प्रश्न कीजिए उनसे
कि कहाँ जाओगे, यही पता नहीं है पागल को। हम लोगों से पूछिए कि कहाँ जाओगे, पता है कि नहीं को पता कि कहाँ जाएंगे हम। संत महात्मागण कहते हैं कि इसी का पता लगा लेना, वो व्यक्ति महान हो जाता है जो पता लगा लेता है। वो व्यक्ति परम ज्ञानी हो जाता है, उनका पागलपन समाप्त हो जाता है। जिस दिन उन पागलों को घर का पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, उस दिन क्या कहते हैं डॉक्टर कि ठीक हो गया, घर लेके जाइए। याद रखिएगा, जिस दिन ये पता लग जाएगा उस दिन आपको परम ज्ञानी घोषित कर देंगे लोग। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं अपने का पता जरूर लगाइए। अपने के पता लगाने के लिए संतों के पास जाना पड़ता है। नरेंद्र दत्त का नाम सुने होंगे, नरेंद्र दत्त का पूर्व का नाम नरेंद्र दत्त था। एक वकील के पुत्र थे, कई भाई बहन थे। उस जमाने में बीए पास था, और साधु महात्मा को जब देखते तो पूछते थे आपने ईश्वर को देखा है? सही उत्तर नहीं मिलने पर नरेंद्र दत्त कुछ बोलते नहीं थे। संजोग से एक दिन बंगाल में तो थे ही, जहां पर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज आना जाना करते थे, उनसे मुलाकात हो गई। लेकिन पूछने वाले पहले यही होते हैं, याद रखिएगा। ये सबसे पूछते रहता है ईश्वर को देखा है, ईश्वर को देखा है, पागल तो नहीं हो गया। लेकिन परिणाम ये हुआ कि जैसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास पहुंचे, उनसे पूछ बैठते आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है। कहा दिखा सकते हैं? कहा हाँ दिखा सकता हूं। कहा कैसा है? तो कहा बस तुम्हारे ही जैसा है। इतना ही कहा। तुम्हारे जैसा कहने का मतलब क्या था कि नरेंद्र दत्त गोरा नौजवान सुंदर, ये नहीं, जो तुम्हारे भीतर में आत्मा है उसी के तरफ परमात्मा है। कहने का भाव ये था। हाथ रखा सर पर, जो ही हाथ सर पर रखा तो रखते ही भीतर चले गए, और हाथ फिर रखा तो ऊपर आ गए। तो नरेंद्र दत्त कहते हैं कि मुझे अंदर ही रहने तो बड़ा अच्छा होता। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते तुम बड़े स्वार्थी हो, प्रचार कौन करेगा? इसलिए विचार करना होगा। अगर हम आप चाहते हैं कि हम भी उसी तरह से बने, तो साधना करनी पड़ेगी। साधना किए बिना कोई व्यक्ति उस साध्य वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए साधना तो अवश्य करना ही पड़ेगा। हम लोग साधना करते कौन सा? घर में साधना करते हैं। आज खोल करके बोलूंगा थोड़ा सा। क्या कहते हैं कुछ लोग कि हमारे जो बाल बच्चा है ना, यही मेरे लिए भगवान है, इसी की साधना करता हूं, इन्हीं को बढ़िया से खिलाता हूं, पढ़ाता हूं, लिखाता हूं, इसको योग्य बनाता हूं, यही मेरी साधना है। क्या इसी जीवन के लिए आप आए हैं? क्या आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे? संत महात्मागण कहते इस जीवन के लिए आप नहीं आए हैं। इसलिए प्रयास करिए कि हम अपने आप को जानने का चेष्टा करें, जानने का प्रयास और प्रयत्न करें। जब जानने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे
तो निश्चित याद रखिएगा कि हम आपकी जिंदगी बदलेगी। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी महाराज बड़े कम उम्र में 8 साल के बालक हैं और मां के साथ स्नान करने के लिए गए हैं। संस्कार देखिए क्या होता है, कैसा संस्कार है उनका। 8 साल के होने के नाते मां के साथ गए हुए हैं। पूर्व का नाम शंकर था। मां से शंकर कहते हैं कि मां, मुझे तुम आदेश दो कि मैं सन्यासी बन जाऊं। एकलौता पुत्र है, कौन मां चाहेगी कि पुत्र सन्यासी बन जाए। मां कहने लग गई कि पुत्र, अगर तुम सन्यासी बन जाओगे तो मुझे कौन देखेगा, मेरा देखरेख कौन करेगा। शंकर ने समझ गया कि मां के भीतर ममता है, ऐसे तो मां जाने देगी नहीं। जिस नदी में स्नान कर रहे थे उसमें एक मगरमच्छ आया और मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और शंकर को खींच के ले जा रहा था। कहा, मां यही मौका है, अगर तू कह दे कि सन्यासी बन जा तो हो सकता है कि मगरमच्छ छोड़ दे। बच्चे की जान जाने को है और इतना ही बोलना अगर छूट जाए तो क्या दिक्कत है। खींच के नदी के भीतर वो मगरमच्छ लेके जा रहा था। कोई उपाय मां को जब नहीं सूझने लग गया तो मां कहती है, हे ईश्वर, मेरे पुत्र सन्यासी बन जाए। जैसे का सन्यासी बन जाए, फट से अर्थात झट से मगरमच्छ ने पैर छोड़ा और ऊपर आ गया। कहा, मां तो तू कह दी है ना कि सन्यासी बन जा, अब तो मैं चलता हूं। कहा, पुत्र जा तो रहे हो, लेकिन दाह संस्कार करने कौन आएगा। कहा, मां मैं आऊंगा। और जानते हैं कहां गए। गोविंदाचार्य उनके बाट को जो रहे थे कि कब शंकर आएगा। यद्यपि हजारों सन्यासी उनके इंतजार में बैठे हुए थे, एक दो नहीं, हजारों। द्वार बंद किए हुए थे, दरवाजा बंद था, पत्थर लगा हुआ था। उनके इंतजार में थे कि कहीं एक बार गोविंदाचार्य जी महाराज का दर्शन हो जाए। लेकिन बहुत दिनों से बैठे हुए थे, दर्शन नहीं हो पा रहा था। शंकर आगे बढ़ते जा रहा है तो सारे महात्मागण कहते हैं, इतना तेजस तुम जो जा रहे हो, क्या तुम्हें दर्शन दे ही देंगे। विश्वास था। कहा, महात्मा जी का क्या तुम्हारे में खासियत है। कहा, मुझे पुकार रहे हैं। कहा, अब तक तो मैंने आवाज नहीं सुनी। जैसे द्वार पर पहुंचते हैं, शंकर कहते हैं कि गुरुदेव मैं आ गया हूं। दरवाजा अपने आप खुलता है, भीतर प्रवेश करते हैं, सारा आशीर्वाद उड़ेल देते हैं और शंकर से फिर शंकराचार्य हो गए और पूरे विश्व में तहलका मचा दी।
संत महात्मा गण कहते अगर गुरु की कृपा हो जाए तो पूरे विश्व को आप जीत सकते हैं, स्वयं को आप जीत सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा गुरु कृपा चाहिए। कैसा शंकर हो गया, शंकर शंकराचार्य बन गए। वही शंकर शंकराचार्य में जब शंकराचार्य पद उनको प्राप्त हुआ तो एक दिन भूख लगी, भिक्षा मांगने के लिए गए, और जब भिक्षा मांगने के लिए गए एक गरीबनी बूढ़ी के यहाँ चले गए। उनके घर टूटा हुआ था, घेरा भी नहीं था, ठीक से वस्त्र भी नहीं पहनी हुई थी, मांग करके खाती थी। उन्हें क्या चले गए। चले जब गए तो आवाज लगाए भिक्षाम देही। अंदर से आवाज आती है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। शंकर कहते देने के लिए कुछ नहीं है तो बाहर तो कम से कम आओ। कहा मैं जाने की हालत में नहीं हूं। शंकराचार्य समझ गए अपने पास ओढ़ने का था, ऊपर से गिरा दिए कि अब तो बाहर आ जाओ। उसको पहन करके जब बाहर निकली तो शंकराचार्य उस घर में प्रवेश किए। खोजने लगे कुछ तो खाने का होगा, कुछ भी एक बार में नहीं मिला। शंकराचार्य आंख बंद करते हैं, मां लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। मां लक्ष्मी आती है और जो ही मां लक्ष्मी आती है तो शंकराचार्य जी महाराज से कहते हैं कि शंकर तुमने मुझे आवाहन किया है, क्या बात है। कहा मां इसकी हालत देख रही हो, इसका उद्धार करना तुम्हारा पुनित कर्तव्य होता है। मां लक्ष्मी का जवाब सुनिए। मां लक्ष्मी कहती है कि हे शंकर मैं उसी को देती हूं जो देते हैं। इतना कह करके अंतर्ध्यान हो गई। शंकराचार्य हार नहीं माने, संत कभी हार नहीं मानते, याद रखिएगा। पुनः उसके घर में प्रवेश कर गए। एक सूखा अमला पड़ा हुआ था, खाने योग्य नहीं था। उन बूढ़ी मां से कहा कि माता जी ये मेरे पात्र में डालिए। बूढ़ी माँ कहती पुत्र ये देने लायक नहीं है, तुम माता जी कर मैं पुत्र शब्द का संबोधन कर रही हूँ, देने योग्य नहीं है, मैं नहीं दे सकती, खाने योग्य नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज कहते इसको धो करके मेरे पात्र में आप डालें। जो ही धो करके पात्र में डालती है शंकराचार्य खाते हैं और खाने के पश्चात पुनः माँ लक्ष्मी को आवाहन करते हैं। माँ लक्ष्मी आती है और कहते हैं शंकर के अब तो बताओ माँ इसके भाग में है कि नहीं है। जैसे शब्द का प्रयोग किया माँ लक्ष्मी कहती है कि पुत्र तुम जिसको उद्धार करना चाहो उसका उद्धार होगा नहीं, ऐसी बात हो नहीं सकती। परिणाम क्या हुआ, जितना साइज का अमला था उतने साइज उसके यहाँ सोने की वर्षा कर दिए, धन धान से भर गए और उन बूढ़ी का परम कल्याण हो गया। मैं कहना यह चाह रहा था जो आप देते हैं वही आता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अवश्य देने की प्रवृत्ति बनानी चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि कहाँ दिया जाए। आज कोई बहुत अमीर है और बहुत कोई गरीब है, इसके पीछे क्या कारण है? कारण यह है कि दिए हैं तब उनके पास है, और जिन्होंने नहीं दिया है उनकी हालत खराब है।
इसीलिए देने की प्रवृत्ति बनाना चाहिए। तो आप ये मत समझिएगा मैं अपने लिए कुछ मांग रहा हूं, ये मत समझिएगा कोई भी। संत महात्मा गण कहते हैं, क्योंकि विज्ञान का भी नियम है, फिजिक्स का लॉ भी है, जितने जोर से आप गेंद पटकते हैं उतना ही छलांग गेंद लगाता है। आप जो देते वही आता है। और इकोनॉमिक्स पे पढ़े होंगे आप लोगों ने कि संसार की वस्तुओं के लिए आप अगर भागते हैं तो संसार की वस्तुएं आपसे दूर भागे जाता है, और संसार की वस्तु आप मुड़ते हैं तो वस्तुएं आपके पीछे करते हैं। ये पढ़े होंगे किसी क्लास में आप लोगों ने। धर्मशास्त्र कार्य कहता है आपके अंदर में त्याग आएगा तो डबल गुना होकर के आएगा। कितना गुना आएगा? एक ग्रंथ में बता देता हूं आज खोल करके आप लोगों को। एक गरीबनी बूढ़ी थी, वे मांग करके खाती थी। संजोग से 4 साधु आ गए उनके यहाँ। 4 साधु कहते कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दो खाने के लिए। बूढ़ी माँ के पास मांग करके जो खा करके रोटी बची थी, मात्र में 2 रोटी बची थी, और रोटी थोड़ी मोटी मोटी थी। इतने में एक भिखारी आ जाता है। भिखारी का पेट सटा हुआ था। अब वो बोलने लगे कि माँ मुझे बहुत जोर भूख लगी है, मुझे भोजन दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो बूढ़ी माँ को दया आ गई। उन्होंने क्या की, उस भिखारी को 2 रोटी दे दी। अब महात्मा जी सोचने लग गए कि आए थे पहले हम लोग, कैसी ये बूढ़ी है, पहले वो भिखारी को दे दिए, हमको तो दिए ही नहीं। अब मन में चल रहा है, जैसे वो भिखारी 2 रोटी खाते हैं और खा करके हंसते हंसते जाते हैं, इतने में एक व्यक्ति 16 रोटी लेकर के आ गए। ये सब दृश्य महात्मा जी देख रहे हैं। अब देख रहे हैं तो क्या करेंगे? बूढ़ी माँ पूछती है कि कितनी रोटियां हैं? का 16, का लेके जाओ, नहीं लेना है मुझे। अब महात्मा जी का और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक तो भूख लगी हुई है, मांग रहे हैं, 16 रोटियां आ गई है, फिर भी घुमा रही है, बात क्या है? जैसे वो बेचारे वो आंगन से निकलते हैं, उधर से एक आदमी आते हैं, 20 रोटियां उनके पास है। कितनी रोटियां है? खा 20 है, कर रख। 20 रोटियां रख दी गई। चारों महात्मा को 4-4 रोटियां खिला दिए, अपने भी खा लिए। और जाने के पूर्व महात्मा जी पूछते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आपके पास है? 16 रोटियां लेकर आए, उसका तो रोटी आपने ली नहीं, अब 20 रोटी आई तो ले ली, बात क्या है? तब बूढ़ी माँ कहती कि आप तो महात्मा जी बन गए हैं, लेकिन धर्म के संबंध में आप जानते नहीं हैं। कसो क्या बात है? खब बात यह है कि एक ग्रंथ में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ बता रहा हूं, उस पे लिखा हुआ है कि 1 लगाओ 10 पाओ। इसीलिए आपने देखा 2 रोटियां मैंने खिलाई, किनको? भिखारी को, तो 16 में कैसे मान जाती? इसीलिए 20 आई रोटी, तब मैं मान गई, तो आप लोगों का भी पेट भर गया। संत महात्मा गण कहते जितना आप देते हैं उससे 10 गुना आपको आता है। इसलिए कि संत के दरबार में कई गुना ज्यादा आता है, देना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि देने की प्रवृत्ति से आप समृद्धिशाली बनेंगे, मैं नहीं। क्यों? जब आप देंगे तो आएगा। धन देने से लक्ष्मी नहीं घटती, धन आता है, लक्ष्मी बढ़ती है। कहेंगे आपके धर्म ग्रंथों में है, हम लोगों के धर्म ग्रंथों में भी है। राजा बलि का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। राजा बलि बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, प्रहलाद के पुत्र हुए। उन्होंने सबको जीत लिया था। और ये पता आपको है कि उनके यहाँ मां लक्ष्मी 1.25 मन प्रत्येक दिन सोना पहुंचा देती थी। और करते बेचारे क्या थे? दान करते रहते थे। एक दिन भगवान विष्णु पूछते हैं
कि देवी कि तुम्हारा पुत्र कभी कभी गड़बड़ भी करता है, फिर भी तुम देती रहती हो। प्रहलाद के पुत्र को, अर्थात प्रहलाद का पोता था, तो उसने कहा, प्रहलाद का पोता था, कहा पुत्र मानते थे कि छोटे बालक में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था उसने, उनके दादा ने ही। तो बड़े प्रेम से कहा कि आप जानते हैं विशेश्वर, ये ऐसे है कि देते रहते हैं, इसलिए मैं देती रहती हूँ। जिस दिन ये देना बंद कर देगा उस दिन मैं भी देना बंद कर दूंगी। और यही हुआ। भगवान एक दिन बावन रूप में आए, उनके गुरु का नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य आकर के जग करे थे, 99 जग पूरे हो गए थे, याद रखिएगा। एक जग बचा हुआ था, अगर एक जग पूरा हो जाता तो आज देवराज इंद्र नहीं होते इंद्र पद पर, सदैव याद रखिएगा। आज इंद्र पद पर राजा बलि होते, एक यज्ञ केवल बच गया था होने के लिए। भगवान बावन रूप में आ गए, क्योंकि देवताओं की जो माँ थी वहां गए भगवान विष्णु के पास, मेरे पुत्र का राज जाने वाला है, कुछ उपाय तो कर दीजिए। कहा कि माँ मैंने आपको वचन दिया है आपके पुत्र रूप में आऊंगा। तो बावन रूप में आ गए और आकर के गए उनके पास। देखने में बड़े दिव्य थे लेकिन थे देखने में छोटे। कहा कि बस 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि कहते 3 पग क्यों, और मांग लीजिए, मेरा तो बहुत दूर तक राज्य है, 3 लोक मेरा ही है। का ब्राह्मणों को लोभ ज्यादा नहीं करना चाहिए, 3 पग ही काफी है, देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं चला। कहा कि विप्रवर और थोड़ा कुछ मांग लीजिए। 3 पग देने में हंसी आती है और दुख भी होता है, क्योंकि छोटे से आपके पैर है, बहुत बड़े तो नहीं है, क्योंकि पूरे तो आप मात्र में 52 अंगुल के ही हैं, और उसमें पैर कितने अंगुल के होंगे। इसलिए विचार करके मुझे कहिए कि कितना देना है। कहा नहीं नहीं मुझे ज़्यादा नहीं लेना है, 3 पग अगर देने की इच्छा तो दीजिए, नहीं तो मैं चला। कहा रुक जाइए, मुझे इस समय आप मांग रहे हैं, राजा बलि किसी को ना नहीं कहा है, मैं दूंगा। शुक्राचार्य कहते तुम कहाँ फंस रहे हो, ये कुछ छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये भगवान विष्णु हैं। राजा बलि कहते हैं कि मेरे यहाँ याचक बन करके आए हैं, भगवान ही क्यों नहीं हो, भिखारी बन के आए हैं, मैं दूंगा बस। का सब ले लेगा, का सब ले क्यों नहीं, लेकिन बिना दिए छोड़ूंगा नहीं। परिणाम क्या हुआ, का संकल्प कर, तो जल का लेकर के संकल्प करने की प्रथा आज भी है। जैसे हाथ में जल लेना चाह रहे थे, जो टोटी होती ना उसमें घुस गए बेचारे शुक्राचार्य मक्खी बन करके। अब पानी गिरे ही नहीं तो करेगा क्या, कोई उपाय नहीं है, अब पानी नहीं गिर रहा है। तो बावन भगवान कहते हैं ऐसे पानी नहीं गिरे, कुछ फंस गया होगा इसमें। एक सिक्की लीजिए और इधर से उधर करिए। सिक्की लेके इधर से उधर किया तो शुक्राचार्य का एक आँख फूट गया, उधर से निकला, पानी गिरा, संकल्प किया, और फिर परिणाम यह हुआ कि मापना शुरू कर दी। मापना जब शुरू कर दिए तो सब माप लिए 2 पग में ही, तीसरा पग कहाँ रखा जाए। राजा बलि हार मानने वाले नहीं थे। मैंने कहानी सुनाया था कल के परसों शायद, कि नहीं सुनाया याद भी नहीं है। तीसरे पग में क्या हुआ, कहा कि कहाँ रखा जाए। कहा मेरा मस्तिष्क खाली है अभी, इस पर रख दीजिए। जैसे तीसरे पग उस पर रखा, सीधे पताल भेज दिया, और पताल में आज भी राजा बलि जीवित है। जब वहाँ जब भेज दिया इसको, तो बड़े प्रेम से कहा मांगो, क्या मांगते हो। कहा राजा बलि देना जानता है, मांगना नहीं जानता है। कहा कुछ तो मांगो, क्योंकि तुम्हारा मैंने सर्वस्व ले लिया है। कहा मुझे मांगने नहीं आता है, मैं नहीं मांगूंगा। कहा मांगना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। कहा मुझे मांगने आता नहीं है, मुझे एक ही उपाय आता है कि अगर आपके मन में हो रहा है कुछ देना है तो आप मेरे बड़े प्रेम से द्वारपाल बन जाइए। तो भगवान को द्वारपाल बना दिया। अब द्वारपाल बेचारे बन गए। द्वारपाल कहाँ रहेंगे, द्वार पर रहेंगे। और जितने बार आएंगे जब उतने बार दर्शन होगा, जितने बार आते जाते उतना बार दर्शन होता था। परिणाम ये हो गया, अब लक्ष्मी जी अकेले बैकुंठ में क्या करेंगे। अब स्थिति ये हो गई लक्ष्मी जी अकेले हैं, तो उनको याद आ गई कि भगवान को यहाँ लाना है।
तो भगवान को लाने के लिए क्या किया उन्होंने, एक वेश बना ली, भाई बहन का रिश्ता बना ली। यहाँ आए, राजा बोले के हाथ में राखी बांध दिए, जैसे हमारे महाशय लग पपाने हुए हैं, राखी बांध दिए। राखी बांधने के बाद भाई भाई कहने लगे, तो कहा कि बहन तुमको क्या दूं मैं, तुमने मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांध दी है, इसके विषय में तो मेरा कुछ कर्तव्य होता है। तो जैसे कहा कि कर्तव्य होता है, तो लक्ष्मी कहती कि मुझे भैया कुछ नहीं चाहिए। कहा क्यों? प्रत्येक बहनों की आदत होती, याद रखिएगा, कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मांग बढ़कर रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो परिणाम ये हो गया कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कहा कुछ नहीं तो बोलो तो कुछ तो चाहिए, तो कहा भैया कुछ तो नहीं चाहिए, द्वारपाल जो है ना उसी को मेरे संग कर दीजिए। समझ गए कि लक्ष्मी आई हुई थी, लेकर को चल दिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि मांग देखिए क्या था और उन्होंने क्या मांगा। इसीलिए संतों ने कहा कि देने वाला ऊपर होता है। तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कर पर कर करो, करतर करो न कर, जादिन करतर करो तादिन मरण भलो। कहा कि ऐसे करके रखिए, ऐसे मत करिए। जिस दिन ऐसे आने की नौबत आ जाए तो तुलसीदास जी महाराज, तो उस दिन मेरा मरण भला अनुभव, मरण हो तो अच्छा होता है। लेकिन एक बात और कहा गया, कब मर जाइए मर जाओ मांगो नहीं, आपन तन के कारण अब परमार्थ के कारण मोहे न आवे लाज। कहा मैं मर जाऊं लेकिन मांगने वाला मेरी प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अपने तन के कारण नहीं मांगूंगा, लेकिन परमार्थ कारण लाज नहीं आनी चाहिए। परमार्थ मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे समाज का काम करते हैं। देखो उदाहरण देता हूँ, समाज का काम होता है तो समाज का काम परमार्थ का होता है। तो परमार्थ के काम में अगर मांगने की भी नौबत है तो मांग लेना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि परमार्थ काम करना चाहिए, समाज का काम करना चाहिए, इसके उत्थान में अपना सब कुछ लगाना चाहिए। लगाया है महापुरुषों ने, तो यही काम संत महात्मा गण करते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं देखो इस संसार में कुछ भी लगाओगे आप तो तुमको लौट करके आएगा, लेकिन इससे आपको परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। याद रखिएगा सदैव स्वर्ग की प्राप्ति होगी, समृद्धिशाली आप बनेंगे, सुख मिलेगा आपको, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति होगा अपने ज्ञान से। अपना ज्ञान क्या है? ऋषियों ने कहा अपना ज्ञान को आज जानना चाहिए। अपना ज्ञान होता आत्मा का ज्ञान। बहुत बड़े दार्शनिक हो गए थे लात्सो, उन्होंने कहा कि दूसरों को जानना ये ज्ञान है और स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहेगा, आप क्या हो जाएंगे? संत महात्मा गण कहता आत्मज्ञान होते ही आप ब्रह्म बन जाते हैं, ब्रह्म हो जाएंगे आप स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हो जाएंगे, आप परमात्मा बन जाएंगे आत्मज्ञान होते ही। आत्मज्ञान कब होता है? ऋषि मुनिगण कहते हैं आत्मज्ञान ऐसे नहीं होता है। हम आपके शरीर में कुछ ध्यान दीजिएगा, हम आपके शरीर में 5 शरीर होते हैं, याद रखिएगा। कितने? ये 5 शरीर। कोई साइंटिस्ट मुझसे पूछ सकते हैं कि 5 शरीर कैसे है, तो मैं एक लॉजिकल के तहत बताना चाहूँगा। आप देखिएगा कि ये घर का निर्माण होता है, किसी घर का निर्माण होता है तो सर्वप्रथम वो घर कहाँ रहता है? तो आप लोग कहेंगे सर्वप्रथम इस दिमाग में, मस्तिष्क में रहता है। आप क्या करते हैं, किसी इंजीनियर को कहते हैं आप, वो इंजीनियर आपके बातों को सुनकर कागज कलम से लेकर के एक कागज पर बना देते हैं। क्या उस घर में आप रह सकते हैं? नहीं ना। अब वही कागज देते हैं मिस्त्री को, सीमेंट सरिया बालू इत्यादि देते हैं, घर बनाना शुरू करता है, उसमें आप रहते हैं। ये सीमेंट सरिया वाला घर है स्थूल देह, याद रखिएगा। जो कागज कलम पर था वो सूक्ष्म घर था, और जो मस्तिष्क में था वो कारण था। अब कारण की खाने को महाकारण कहते हैं। ये चारों जड़ शरीर है, अज्ञानता वाला शरीर है। इस अज्ञानता में रहेंगे तो संत महात्मा गण पूरा पूरा ज्ञान नहीं होगा। तब कौन सा ज्ञान है? कि जिस पर ये चारों शरीर चलता है वो कौन सा है?
का वो चेतन, इसके द्वारा हम बोलते हैं, जिसमें चेतना रहती है। तो संत महात्मा का चेतन इसमें घुसा हुआ है, तभी ये स्थूल काम करता है। जिस दिन चेतन निकल जाता है तो क्या करता है, हम लोगों को श्मशान घाट ले जा करके दाह संस्कार कर देते हैं। तो चेतन के आधार पर यह शरीर चलता है। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जिस दिन चेतन का ज्ञान हो जाएगा, किस रूप में, इसको भी ये भी जानिए आज। इसको इस तरह से जानिएगा कि 14 इंद्रियां हम लोगों के पास में है, 5 कर्म इंद्रियां सबको जानते हैं, नाम भी ले लेता हूं। 5 कर्म इंद्रियों में आता है हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 10 हो गया। और 4 भीतर की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 इंद्रियों के संग अभी हम लोग हैं जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो मात्र में 4 इंद्रियां रहती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब चित्त में जाते हैं, जहाँ खूब सोते हैं, उस सुषुप्ति की अवस्था कही जाती है, यहाँ मात्र में 1 इंद्रियां रहती है। तो संत महात्मा गण कहते हैं ये नीचे आना होता है। जिस दिन हम आप 14 इंद्रियों से ऊपर उठ जाएंगे, उसी दिन अपना पहचान होगा और परमात्मा पहचान होगा। संतों ने कहा जिस दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी, उसी दिन आप क्या होंगे। तो गोस्वामी जी महाराज कहते जानत तुम ही हो जाई, आप परमात्मा ही बन जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा इस ज्ञान को जो जानते हैं, तो भगवान शिव ने भी यही ज्ञान का उपदेश दिया है। भगवान राम ने भी इसी ज्ञान का उपदेश दिया, किनको, हनुमान जी को। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी यही ज्ञान का उपदेश दिया उद्धव को और अर्जुन को। संतों ने कहा कि अगर ये ज्ञान आपके जीवन में आ जाए, जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आप वही हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा किसके अंश है, परमपिता परमात्मा के। अब मन में होता ये ज्ञान कैसे होगा, ये संशय आ सकता है आपके जीवन में। ये ज्ञान होता है 2 कारणों से। हम लोग को विद्या का ज्ञान कैसे होता है, तो सुन करके, ये देख के लिखते, 2 ही काम से, देखना और सुनने के द्वारा विद्या का ज्ञान होता है। तो आत्मा का ज्ञान भी 2 ही कारणों से होता है, देखने से और सुनने से। कहेंगे कैसे, तो संत महात्मा गण कहते जब दृष्टि योग का अति अभ्यास करता है साधक, तो देखता है अंदर में क्या क्या देखता है। तो ऋषियों ने कहा है कि जो पिंड में बरतता है वही ब्रह्मांड में भी है, जो ब्रह्मांड में है सोई पिंड में है। इसलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं जो ही पिंड है सोई ब्रह्मांड है। जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड में क्या क्या हम लोग देखते हैं, तो अभी आप देखेंगे तो रात्रि काल है, तो रात्रि काल के प्रकाश को आप देखेंगे। रात्रि काल का प्रकाश क्या है, तारा है, चंद्रमा है। तो ऋषियों ने कहा कि आपके अंदर में रात्रि काल का प्रकाश है, चंद्रमा और तारा है। फिर दिन में आप क्या देखते हैं, सूर्य देखते हैं। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं आपके भीतर में सूर्य है। ये सारे शब्द कहाँ ठहरता है, तो आकाश में ठहरा रहता है। तो कहा आपके अंदर में शब्द भी परमात्मा का है। ये परमात्मा का शब्द जिस दिन सुनते हैं, तो ऋषि मुनिगण उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से कोई डॉक्टर की आवाज़ को सुनते सुनते वो डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर की आवाज़ को सुनते इंजीनियर बन जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा की आवाज़ को सुनते सुनते वो जीव परमात्मा बन जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि हम परमपिता परमात्मा की आवाज़ सुने। अब कौन सा कान से सुनेंगे, एक संत हो गए तुलसी साहब, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, हथरस में हुए थे। उनकी वाणी में है कि गोश बातिन हो कुशादा, फारसी बड़े विद्वान थे वो। गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाहु अकबर, खुदा पे जाने के लिए। वे कहते हैं कि परमात्मा के पास जाना अगर चाहते हो तो आंतरिक कान खोलना पड़ेगा। आंतरिक कान खोलेंगे तो परमात्मा की आवाज़ सुनेंगे और परमात्मा तक पहुँचेंगे। तो विचार करना ये चाहिए हम लोगों को कि अंदर के शब्द को जानिए, और अंदर के शब्द के सहारे ही संसार की सृष्टि चल रही है। वो शब्द जिस दिन विलीन होगा, संसार विलीन हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं उसी की खोज करने वाले को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। उसी की जो खोज करते हैं तो वही महर्षि कहलाते हैं। जो खोज लिए तो महर्षि हो गए, जो खोज रहे हैं उसको ऋषि कहते हैं। याद रखिएगा, मंत्र दृष्टा कहलाता है ऋषि को।
इसलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं उसकी खोज करने वाले प्रत्येक भारतीयों के अधिकार है। प्रत्येक भारतीय खोज सकते हैं और जो खोजेगा एक न एक दिन अपना परम कल्याण करेगा, सारे दुखों का अंत करेगा। अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं?